जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता, राधे श्याम, जय माता दी। और आप सब कैसे हैं? मैं एक ऐसे व्रत की वीडियो आपके पास पहुंचा रहा हूं, शायद आपने सुनी नहीं होगी पहले, मुझे ऐसा विश्वास लग रहा है। इस व्रत का नाम है कुष्मांडी व्रतम। जब नवरात्रा का चौथा दिन होता है कुष्मांडा माता का, उस दिन यह व्रत किया जाता है। तो 22 तारीख को नवरात्रा का चौथा दिन है, 19, 20, 21, 22 माता कुष्मांडा का दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। तो एक कुष्मांडी मैया का व्रत है चौथे दिन, यानी कल। आज 21 तारीख है, कल 22 है, 22 तारीख को है ये नवरात्रा में। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, कृष्ण कृष्ण महाभाग ब्रह्म रुद्राभिवंदिता व्रतः धर्मास्त्रया प्रोक्ता सत्तास्ते सकला मया। हे भगवान ब्रह्मा और महादेव भी आपकी पूजा करते हैं। मैं आपको वंदन प्रणाम करता हूँ। इदानीम श्रुत मिच्छामि व्रतमेकं कृपानिधि। हे भगवान, मैं आपसे ऐसे व्रत के बारे में पूछना चाहता हूँ, कृतेन येन पापानि बलियम यान्ति तत्क्षणात्, जिस व्रत के करने से तत्क्षण ही संपूर्ण पाप जल के राख हो जाए। संतति वर्धते नित्यम, ऐसा व्रत बताइए जिससे संतान की वृद्धि हो, संतान की तरक्की हो। सौभाग्यम च धनांतिकम, परिवार में सौभाग्यता जागे, सबकी उम्र बढ़े और धन की वृद्धि हो। अल्पायासम महापुण्यम सर्वकाम समृद्धिदम, कम करने पर उसका ज्यादा पुण्य प्राप्त हो। ऐसा हम व्रत आपसे पूछना चाहते हैं, उसके बारे में बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण वाचा, भगवान कृष्ण बोले, जैसे आपने हमें पूछा है ऐसे ही एक बार चंद्रसेन नाम के राजा ने देवसी नारद जी को यही प्रश्न किया। साधु प्रश्नम महाराज तया कुरुकुलोद्भव बच्मे सर्वम विधानी न यद व्रतम जगतो हितम व्रतस्नाना महापुण्यम कुष्मांडियाख्यम अनुत्तमम। ये बड़ा अद्भुत व्रत है, इसका नाम है कुष्मांडी व्रत। तत्सर्वस्वम महाभागा स्त्रीणां चात सुखो भयम, यदि कोई स्त्री इस व्रत को करती है तो उसको बहुत सुख मिलता है। सर्व सपस्करम राजन पुत्र पौत्र प्रवर्धनम, इस व्रत के करने से पुत्र और प्रपौत्रों की संख्या बढ़ती है, उन्हें आनंद होता है। नारदेना यदा ख्यातम चंद्रसेनाय भूपते आर्यावर्ती पुरा कच्छित चंद्रसेनो महीमती। एक बार यही प्रश्न चंद्रसेन नाम के राजा ने देवसी नारद जी को पूछा था, जो तुमने मुझे पूछा है। और नारद जी ने इसका जो जवाब दिया वह हम आपको सुनाई देते हैं, वो आप सुन लीजिएगा। आप जितने भी भक्त लोग हमें सुन पा रहे हैं, कुष्मांडी व्रत के बारे में सुन लीजिए। नारद जी बोले कि हे महाभाग चंद्रसेन, तुम अपनी प्यारी पत्नी सुरुचि के साथ मेरे कहे हुए सभी सिद्धियों के देनहार कुष्मांडी व्रत को करो। उसके करने से हे राजेंद्र परम बलवान धर्मज्ञ और अनेकों शास्त्रों का ज्ञाता पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। जिस नारी को संतान नहीं है वो कुष्मांडी व्रत जरूर करे। जिनके बच्चे रास्ते से भटक गए हैं वो कुष्मांडी व्रत जरूर करे। मैं पूरी बात बता रहा हूँ। कल नवरात्रा के चौथे दिन ये कुष्मांडी व्रत हुए बड़ी उम्र वाले कुशल और प्रजा पालन में तत्पर होंगे। कौन? जिनके माँ कुष्मांडी व्रत करे। पिता भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। श्री कृष्ण जी बोले कि धार्मिक चंद्रसेन ने नारद जी को ऐसे वचन सुन करके पुत्रों की प्राप्ति के लिए कुष्मांडी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके 8 पुत्र हुए, दिग्पालों से भी प्रतापी हुए थे। 8 पुत्र हुए थे इस व्रत के करने से। जिसको एक भी नहीं था उसको 8 हुए। उनका स्वरूप सुमुख शांत सुप्रसाद सौमक चंद्रकेतु सदानंद और सुतंतु नाम था। धर्मात्मा राजा उन पुत्रों और सुरुचि अपनी पत्नी स्त्री के साथ दैव और ब्राह्मणों की सेवा करने में तत्पर थे। परम संतोष की प्राप्ति उन्हें हुई। इस कुष्मांडी व्रत के प्रभाव से वह सब मिल गया जो बहुत ज्यादा असंभव था। इससे वो कृतकृत हो गए। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मज्ञ, हे राजन, तुम भी इस व्रत को विधिपूर्वक द्रौपदी के साथ करो और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो। पति पत्नी दोनों इस व्रत को करें तो इस व्रत का बहुत ज्यादा प्रभाव है। युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, इस व्रत को कब करना चाहिए, इसकी विधि मुझे कृपा करके बताइए। किस मास में, किस तिथि में कुष्मांडी व्रत करना चाहिए? कृष्ण जी कहते हैं यह व्रत नवरात्रा में भी आप कर सकते हैं। वैसे बैसाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का दिन पवित्र देश में स्थल शुद्ध करके कुष्मांडी यह व्रत करें। 6 मास तक छमंत्र और नामों से पूजें। 6 महीने को इतना लंबा आप कर नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने कल कुष्मांडा मैया का दिन है, मैंने आपको बोल दिया है। नहीं तो ये फिर बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की 14 से लेकर के 6 महीने तक इसमें बंधन पूजन किया जाता है। कुष्मांडी तुझे ब्रह्मा ने बनाया तथा सावित्री ने पाला, मेरे चाहे हुए को हे माता आप
मैं जो मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ वो हमें दे दो। हे सौभाग्यों को देने वाली, तेरे लिए नमस्कार है। सौभाग्यों को देने वाली हे मैया, तेरे लिए नमस्कार है। हे माता, आषाढ़ मास में सब सुखों के लिए तुझे पूजूंगा या पूजूंगी, मेरी आशा सफल करे। ये सब कामों को देने वाली माता, तुम्हें नमस्कार है। सब कामों को देने वाली के लिए नमस्कार है। हे भक्तों के विघ्नों को नष्ट करने वाली माता, श्रावण में बहुत से बीजों वाली तुम कुष्मांडी की मैं पूजा मैं करूंगा या करूंगी। हे पुत्रों को देने वाली हे माता, ये आपके लिए नमस्कार है। तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि ये चतुर्दशी को व्रत, ये इतना लंबा है, पूरा 6 महीने का है, जिसमें बैसाख, सुन लीजिए, आषाढ़, सावन, भादों और क्वार और कार्तिक। जो कार्तिक में वैकुंठ चौदस पड़ती है, कार्तिक पूर्णमास एक दिन पहले, तब इसका उद्यापन होता है। ये बड़ी लंबी विधि है, 6 महीने का आप नहीं कर सकते। तो नवरात्रा में एक दिन का, जिस दिन चौथी नवरात्रा पड़ती है, अपनी संतान के लिए, बच्चों के लिए इस व्रत को आप जरूर करें। इसमें मैया जी की पूजा होती है, कुष्मांडी माता की पूजा होती है। इसमें चारों ओर एक मंडप बनाया जाता है, उसमें लाल धोती लगाई जाती है, तोरण लगाए जाते हैं, बंधन वाल लटकाए जाते हैं, पताकाओं से उसे अलंकृत मंडप को किया जाता है। उसके मूल में चौखटी बेदी बनाई जाती है, चौकोर, पीछे फल समेत वहां पर कुष्मांडी मैया की तस्वीर बाजार में मिल जाती है, मैया जी की तस्वीर रख लें। उसे सौभाग्य द्रव्य कहते हैं, जैसे मांग का सिंदूर है, चूड़ियां हैं, बिंदियां हैं, ये सब चीजें वो मैया को रखी जाती है। पुष्पमाला माता को पहनाई जाती है, वस्त्र और अलंकारों से उस वेदी को सुशोभित किया जाता है। उसके अनेक रंगों का ब्राह्मण को बुलाइए, वो सर्वतोभद्रम बना देगा। उसमें यदि आपका पाठ बैठा हुआ है, पहले से पूजा हो रही है, तो अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अब उसमें कलश स्थापित किया जाएगा, तो घर में कलश की स्थापना इत्यादि से उसकी पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि इसमें ब्राह्मणों का पूजन किया जाता है, उन्हें दक्षिणा दी जाती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। बाजार में कुष्मांडी माता की व्रत कथा की किताब आती है और उसे पाठ किया जाता है। कलश के साथ साथ ब्रह्मा और माता सावित्री की इसमें पूजा होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी की ही बेटी है जिसका नाम है कुष्मांडी। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को फलियार वगैरह कराइए, वो अन्न खाते हैं, तो अन्न खिलाने में भी कोई किसी भी प्रकार का बिल्कुल दोष नहीं है। उन्हें कपड़ा लत्ता दीजिए, व्रत की पूर्ति के लिए आचार्य को भेंट इत्यादि दें। अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक सहयोग ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पीछे व्रत की पूर्ति के लिए दक्षिणा दें। हे महाराज, इस तरह सब सुखों को देने वाली माता कुष्मांडी, उसका ये व्रत पूरा कर लेते हैं तो सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इसमें विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। यह है पद्म पुराण में कहा हुआ है कुष्मांडी व्रत, जो हमने आपको निवेदन किया है। कहाँ इसका वर्णन है? इसका वर्णन है इति श्री पद्म पुराणे कुष्मांडी व्रतम स उद्यापनम संपूर्णम। वह हमने आपको उद्यापन के सहित बता दिया है। तस्य शक्ता विपेन्द्रान भोजियेद भक्ति संयुतः। जितनी ताकत, शक्ति है, सामर्थ्य है, उतने ब्राह्मण जमा लीजिए। इसमें ऐसा नहीं है 5, 25, 10, 15 हो, जितनी आपकी श्रद्धा, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। लेकिन दक्षिणाम से ततो दध्या व्रत संपूर्ण हेतवे, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। एवं प्रति महाराज व्रते सर्व सुख प्रदे। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, यह व्रत संपूर्ण सुख दे देता है, बहुत आनंद कर देता है। ततो दानम च कुर्वीता कुष्मांड्या दक्षिणायुतम। बाजार में आप कुष्मांडी माता की प्रतिमा बनाकर के भी उसका आप दान कर सकते हैं। पूजा में कुष्मांडी माता का कैलेंडर फोटो निकलवा कर उसको फ्रेमिंग करा करके चौकी पर रख करके मैया जी का आप पूजन कीजिएगा। संस्कृत में न आवे तो हिंदी में पूरी दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर दीजिए। इसके 2 विधान हैं, एक तो 1 दिन का व्रत है नवरात्रा में, और एक 6 महीने तक का है। ये 6 महीने में प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को इसी विधान के साथ में पूजन करना होगा, जो मैंने आपको बोला है। बैसाख शुक्ल पक्ष 14 से आरंभ होगा और कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को यह पूरा होगा। शायद इस व्रत के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, हमारे ग्रंथों में सुने तो तब जब आपने पद्म पुराण कहीं पढ़ा हो तो लिखा है यह व्रत संपूर्ण चीजें दे देगा। षड्मासम पूजिये देवम कुष्मांडी धर्मनंदनम उद्यापन तथा कुरिया चतुर्दश्याम नराधिपः। तो 6वें महीने की 14 को ही इसका उद्यापन भी हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये आपको कुष्मांडी व्रत की बात कही। पुत्रों की प्राप्ति के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, परिवार में धन संपदा बढ़ाने के लिए, मृत्यु लोक का एक बहुत बड़ा यह व्रत है जिसका नाम है कुष्मांडी व्रत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने वीडियो को अंत तक सुना।
कैसी रही वीडियो अपना हृदय की भावना जरूर भेजिएगा। आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। कल 22 तारीख को कुसमांडी व्रत है, आप कर सके। दोनों बातें मैंने बोल दी, 1 दिन वाला व्रत भी और 6 महीने वाला व्रत भी। धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। एक बार बोलिए जय माता दी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। 2026 की नवरात्रा, चैत्री नवरात्रा आप सबके लिए बहुत शुभ हो। भगवान के चरणों में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव, जय माता दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।